एक बड़े से आंगन वाले घर में 6 भाई अपने अपने परिवारों संग रहते थे। पर असली धड़कन उस घर की थी तीसरे नंबर की बहू इंदु। इंदु ने कभी अपने जीवन को सिर्फ अपनी सीमाओं में नहीं बांधा। वह घर की रसोई से लेकर बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की सेवा से लेकर त्योहारों की रौनक तक हर जगह अपनी मौजूदगी से घर को जीता जागता मंदिर बना देती थी। वह खुद थक जाती पर किसी को थकने नहीं देती। दूसरों की मुस्कान ही उसकी अपनी खुशी थी। पर धीरे धीरे घर वालों को उसका यह त्याग बोझ नहीं बल्कि आदत सा लगने लगा। किसी ने भी कभी उसके दर्द, उसके सपनों या उसके अपनेपन को महसूस नहीं किया। फिर एक दिन इंदु गंभीर बीमारी से जूझने लगी। शरीर कमजोर होता गया, पर उसने अपनी आखिरी सांस तक घर की जिम्मेदारी से खुद को अलग नहीं किया। वह बुखार में भी बच्चों को पढ़ाती, दर्द में भी मेहमानों के लिए चाय बनवाती रही। और फिर एक सुबह इंदु चली गई। जिस घर में उसकी हंसी गूंजती थी वहां अजीब सी खामोशी छा गई। पर हैरानी की बात यह थी कि किसी की आंख नम नहीं हुई, मानो किसी ने उसका होना कभी माना ही न हो। कुछ ही दिनों में ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंजने लगीं। भाइयों ने अपने बच्चों की शादियां तय कर दी। उसी आंगन में जहां इंदु की चिता की राख भी पूरी ठंडी न हुई थी, रोशनियां सज गईं, नाच गाना शुरू हो गया। गांव के लोग यह सब देखकर स्तब्ध रह गए। वे आपस में कहते, यह वही इंदु थी जिसने इस घर को संभाला, जिसके बिना यह परिवार अधूरा था। और आज उसके जाने पर कोई शोक तक नहीं। इंदु भले रिश्तेदारों की यादों से मिट गई, लेकिन गांव की नजरों में वह हमेशा अमर हो गई। त्याग, निस्वार्थ प्रेम और सेवा की मूर्ति।